Please don't talk like a stupid, sir. मुझे नहीं लगता कि अगर कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द कहा गया तो उसी अनपार्लियामेंट्री शब्द को मैं दोहरा के इस सदन को और आपकी गरिमा को मैं धूमिल नहीं करना चाहता। आपने भी क्वेश्चन अच्छा नहीं पूछा गौरव जी, आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था अभी। कोई भी सदस्य ऐसा टिप्पणी करते हैं जिससे सदन का गरिमा को चोट पहुंचती है, ये सबके लिए अत्यंत दुखद घटना है। Who want me to conclude? I have not told anybody to stay here. Please don't talk like a stupid, sir. Please. You neither know Gandhi, nor go, गौरव जी, nor Godse. please. Let us see the procedure. Please, We'll see the please. procedure. We'll see the Please keep procedure. your mouth shut. Please. Okay. Please keep your sit mouth down. shut. Please sit down. Then to open it and be thought a fool. Gaurav ji, please sit down. We'll see the word. We'll see the word. आप कंटिन्यू I will request my learned friends, very learned friends, आप प्लीज आप प्लीज मैं बोल दिया है, to बोल दिया है understand. एक्सक्यूज गौरव जी, I refer- प्लीज माननीय मंत्री जी, I refer to प्लीज गौरव जी, प्लीज पूछा। ऐसा है कि अगर संसदीय शब्द हुआ तो चेयर को अधिकार है। मैं बोल नहीं दिया। नहीं, अगर असंसदीय हुआ तो लेकिन आपने भी क्वेश्चन ठीक नहीं पूछा, आपने भी क्वेश्चन अच्छा नहीं पूछा गौरव जी, आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था। अभी ये बजट पे बात कर रहे थे, आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा, अगर कुछ असंसदीय हुआ तो चेयर को अधिकार है ना, आप इनको बोलने तो दो, आप रोक कैसे सकते हो? आप बोलिए आप प्लीज the budget also हम proposes. देख लेंगे। अगर budget also proposes. एक मिनट अनपार्लियामेंट्री Support वर्ड for यूज हुआ है तो हम निकाल देंगे। MAs, प्लीज MAs. आप प्लीज And government नो has प्लीज stated. यहाँ पर क्या बोला शब्द बताओ आप। तो आप मार्शल से पूछे, क्या बोला आप मार्शल से पूछे, आप बताइए ना क्या बोला। स्टूपिड बोला। आप मार्शल से पूछे आप सर। बताइए ना क्या बोला ऐसा। सर ये आप इनसे पूछिए और आप रिकॉर्ड देख लीजिए। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द कहा गया तो उसी अनपार्लियामेंट्री शब्द को मैं दोहरा के इस सदन को और आपकी गरिमा को मैं धूमिल नहीं कोई करना unparliamentary चाहता। और उपमा जो देख लूंगा। अनपार्लियामेंट्री शब्द है उसके लिए मैं देख नए लूंगा। सांसद, प्रथम बार चुने हुए सांसद खेद भी प्रकट करना चाहिए। और आप अगर मार्शल ने आपको अगर दिखा दिया है वो शब्द क्या है तो मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से भी खेद प्रकट होना था। मुझे इनसे तो ज्यादा उम्मीद नहीं है, पर मैं अर्जुन मेघवाल जी से उम्मीद करता कि एक सदन के एक वरिष्ठ सांसद होने के नाते, एक मंत्री होने के नाते, अगर उनके सांसद से गलती हुई तो खेद आपको मंत्री महोदय से मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। उनसे तो मैं करता नहीं हूं। आप बड़े हैं, आप सभापटल पे आए हैं, जो खेद प्रकट करना। ओके, मैं देखता हूँ। एक मिनट, मैं सारा विषय देख लूंगा, लेकिन माननीय सदस्यगण, मैं सबकी भावनाओं का आदर करता हूँ। कई विषय हम ऐसे चर्चा में लाते हैं जिन विषयों को किसी पक्ष को नहीं लाना चाहिए, और विशेष रूप से मैं आग्रह करता हूँ कि हमें सदन के नेता के बारे में या सदन के किसी भी मान्य सदस्य के बारे में कोई भी बात कहते समय बिना प्रमाणित विषयों को नहीं कहना चाहिए, किसी भी सदस्य के बारे में भी। प्रश्न संख्या 41। भाजपा के एक सांसद थे, ओके इस प्रकार का भाषा का ओके संसदीय एक बता रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री जी बता रहे हैं।
ओके ओके अध्यक्ष महोदय जी, हम लोग सब इस महान सदन का सदस्य हैं और आप इसको प्रिसाइड करते हैं। कोई भी सदस्य ऐसा टिप्पणी करते हैं जिससे सदन का गरिमा को चोट पहुंचती है, ये सबके लिए अत्यंत दुखद घटना है। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय आपसे अनुरोध करूंगा, चाहे सत्ता पक्ष का हो विपक्ष का हो, कोई भी सदस्य इस तरह का टिप्पणी और भाषा इस्तेमाल करता है जो संसदीय परंपरा में परमिसिबल नहीं है, सदन का गरिमा को चोट पहुंचती है, तो आप समय समय में कार्रवाई करते ही हैं। उसको आप सदन का कार्रवाई से बाहर निकलने के साथ साथ बाकी अध्यक्ष जी, आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी है कि कोई भी सदस्य इस तरह का व्यवहार करेंगे तो उसके ऊपर में उचित कार्रवाई या उचित टिप्पणी करने का भी माननीय अध्यक्ष जी के पास अधिकार है। हम अपना सरकार की ओर से ये कहना चाहता हूँ कि मैं डिटेल में नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ सदन में नहीं था कल, मैं राज्यसभा में गए थे, जब आया तो ये घटना हुई। प्लीज पूरी बात बोलने दो उनको, पूरी बात बोलने, पूरी आप क्योंकि मैं चाहता तो मैं डिफेंड कर सकता हूं या उसको मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं इसे इतना कह रहा हूं कि हमारा जो भी मेंबर को प्रोवोक कौन किया, किसने किया, बोला, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं। मैं इतना ही कह रहा हूं कि अगर सदन के अंदर में उचित वक्तव्य नहीं दिया गया है तो उसको उचित कार्रवाई माननीय स्पीकर महोदय के पास है और उचित कार्रवाई माननीय स्पीकर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 प्रदीप कुमार पनिगरी। नो, मेरी रूलिंग सुनो, एक मेरी रूलिंग दे रहा हूं मैं, बैठो। क्वेश्चन नंबर 41। बैठिए इनको तो बिठाओ। ब्लड प्रेशर आ रहा है। प्लीज बैठो, प्लीज बैठिए। 41। माननीय सदस्यगण, इस सदन की बहुत मर्यादा है, कुछ परंपराएं रही है, परपाटी रही है। हम सबका सौभाग्य है कि मैं 18वीं लोकसभा के अंदर जनता ने चुनकर भेजा है। मेरा सभी लोगों से आग्रह है, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष हो या बीच के सदस्य हो, सभी माननीय सदस्य सदन के अंदर अपनी बात को कहें, चर्चा में भाग लें, मर्यादा रखें, कोई ऐसी टिप्पणी न करें जो सदन की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है और संसदीय परंपराओं के अनुकूल भी है। हम और कोशिश करें इस सदन में उच्च कोटि की परंपरा बने, प्रपाठ बने, लोग चर्चा करें कि 18वीं लोकसभा के अंदर चुनने वाले माननीय सदस्यों ने इस सदन की गरिमा को बढ़ाया, मर्यादा को बढ़ाया। इसकी मर्यादा प्रतिष्ठा को बढ़ाया और दुनिया के अंदर भारत की संस्कृति जो लोकतंत्र में जिस तरह की प्रतिष्ठा है वैसी परंपरा बनी। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, ऐसे शब्द स्पंज तो हम कर ही देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आगे भविष्य में ऐसा कोई भी शब्द, ऐसा कोई भी बात न तो बैठे बैठे टिप्पणी करें, न अपने भाषण के अंदर टिप्पणी करें। एक और आग्रह करूंगा कि मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा, कभी आसन से बहस और चुनौती देने का काम भी नहीं करें। मैं आपको पुनः आग्रह कहता हूं, और हम जितना आसन का, सदन की गरिमा रखेंगे, उतनी प्रतिष्ठा आप लोगों की भी अपने अपने क्षेत्र में बढ़ेगी कि संसद के अंदर बोलने वाले नहीं, मैंने कह दिया है और चेतावनी दे दी है भविष्य के लिए। नो, मैंने जब सदन से कह दिया, फिर ऐसा नहीं है, मैंने आपको बता दिया, अब मैंने कह दिया, ठीक है।